बीपीएससी सुपर टेट का आज जो एससीईआरटी का होमवर्क दिया गया था क्लास 6 का इतिहास का, हिस्ट्री का, तो उससे आज होमवर्क करवाते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा और बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। आगे बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल में स्तंभ से निकाले गए खुदाई खिदमतकार में क्या क्या मिला था? वहाँ पर सोना का बैल और सोना मिला था और बैल का टुकड़ा मिला था, जो कि सभी सोने का ही था। उसके बाद बताइए, किसने कहा था कि पटना के कुम्हार नामक स्थान पर खिदाई खुदमतकार में ये राजमहल का स्थान मिला था? किसके द्वारा ये कहा गया था? डॉक्टर स्नूपर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, सबसे पहले चावल का जो साक्ष्य मिला था वो कहाँ से मिला था? कोल्डिवा से मिला था। ठीक है, आगे बताइएगा, भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा भाग है? उत्तर के पर्वतीय भाग हो जाएगा, और उसके बाद उत्तर का मैदानी भाग हो जाएगा, दक्षिण का पठार हो जाएगा, दक्षिण का सुदूर भाग हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, खेती का शुरुआत जो है किस देश ने मतलब सबसे पहले किया था? ईरान के द्वारा, ईरान और इराक के द्वारा किया गया था। सबसे पहले खेती यहीं से प्रारंभ हुआ था। बताइए, पुरापाषाण काल में किसका खोज किया गया था? आग का खोज हुआ था, पुरापाषाण काल में हुआ था। ठीक है, और मध्य पाषाण काल का कार्यकाल कब से कब तक था? ये 60,000 ईस्वी पूर्व से मतलब बाद को माना जाता है। और इसमें किसको किसको खोजा गया था? यहाँ से ये छोटा उपकरण था, भाला और तीर को खोजा गया था यहाँ से। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आगे बताइए, पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए किसका उपयोग करते थे? नृत्य करते थे, वहाँ पर नृत्य करते थे। बताइएगा, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन था? बोंगाज के अभिलेख था। और ये बोंगाज कोई अभिलेख था। इसमें कितने देवताओं का वर्णन किया गया है? 4 देवताओं का, इंद्र, वरुण, नाटस और मित्र हो जाएगा। आगे बताइएगा, गेहूं और जौ के और भेड़ की बकरी एक पुरास्थल स्थल कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। चावल और जानवर की हड्डी कहाँ से लिया है? कोल्डिवा से मिला है। और ये कोल्डिवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बताइएगा, गेहूं, दलहन और कुत्ता, भेड़ और बकरी ये कहाँ से मिला है? ये बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है वर्तमान में। काला चना और ज्वार, बाजरा और भेड़ सुअर ये कहाँ से मिला है? ये दक्षिण साउथ से मिला है। पोचमपल्ली से मिला है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो जाएगा। आगे वर्तमान में तेलंगाना में है। बताइएगा, चिराग जो है वो कहाँ स्थित है? बिहार, छपरा में स्थित है। ठीक है, आगे बताइए, छपरा में स्थित है। और ये किस सभ्यता की मतलब ये किस सांस्कृतिक सभ्यता संबंधित है? चिराग नवपाषाण संस्कृति संबंधित है। बताइए, यहाँ पर कितने स्तर मिले हैं? चिराग से कितने स्तर मिले हैं? 3 स्तर मिले हैं। ठीक है, चिराग के जो घर बने हुए थे वो कैसे बने रहते हैं? ये गोलाकार रहता है, गोलाकार घर बने हुए थे। और घरों में एक समूह मिला हुआ था। उस समूह में क्या रखा गया था? चूल्हा रखा गया था घरों में। एक लाइन में रखा गया था। समूह जैसे समूह में रहता है, समूह में रहता था, वो चूल्हा को रखा जाता था। बताइए, मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर होते हैं, इनका रंग क्या होता है? लाल और धूसर होते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, चना, गेहूं, धान, मसूर का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला था? ये चिराग से भी मिला था और मेहरगढ़ से भी मिला था। ठीक है, सबसे पहले आदमी ने किसको पालतू जानवर बनाया था? कुत्ता को बनाया था। ठीक है, आगे बताइएगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत में जो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहाँ विकसित हुआ था? किस देश में विकसित हुआ था? भारत में ही विकसित हुआ था हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो विकसित हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था इराक में हुआ था। और सांग सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? चीन में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज मतलब कहाँ में हुआ था? कहाँ में किया गया था? भारत के ये पंजाब प्रांत में हुआ था, सिंध प्रांत में हुआ था। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले, हड़प्पा की खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कौन खोज किए थे इसके? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, मोहनजोदड़ो के खोज कौन किए थे? राखालदास बनर्जी 1922 में खोजे थे। और ये किस नदी किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी किनारे बसा हुआ। कालीबंगा किस नदी किनारे बसा हुआ है? घग्गर नदी। और लोथल किस नदी किनारे बसा है? भोगबा नदी। और कब खोज किया गया था लोथल का? 1954 में खोजा गया था। लोथल के खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव हो जाएंगे। धौलावीरा खोजकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट हो जाएंगे, RS बिष्ट भी कह सकते हैं। और ये यूनेस्को की सूची में कब लाया गया था इसको? 2021 में यूनेस्को की सूची में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है,
चनहुद्रो खोजकर्ता कौन थे? ये गोपाल मजुमदार के द्वारा खोजा गया था एससीईआरटी के अनुसार। 1931 में इसका खोज किया गया था और ये किस प्रांत में स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है, जो पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। रंगपुर के खोजकर्ता कौन थे? ये रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था और ये एससीईआरटी के अनुसार मधो स्वरूप वत्स के द्वारा खोजा गया था। दोनों ठीक है। 1931 से 53 के बीच खोजा गया था ये। और ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? रंगपुर मादर नदी किनारे बसा हुआ है। किस राज्य में है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे बताइएगा। तांबा जो है वो हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला था? खेतरी से मिला था। सोना कहाँ से मिला था? कर्नाटक से सोना मिला था, कर्नाटक कोलार खान से मिला था। और चांदी कहाँ से मिला था? अफगानिस्तान से मिला था चांदी। लकड़ी कहाँ से मिला था उस समय? ये जम्मू कश्मीर से मिला था, कश्मीर से मिला था। मेसोपोटामिया में अभिलेखों में किसकी चर्चा किया गया है? ये मेहुला का चर्चा किया गया। मेहुला क्या था? यह सिंध क्षेत्र का जगह था, प्राचीन मतलब सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम था, मेहुला नाम था। वेद की संख्या कितना है? 4 हो जाएगा। ब्राह्मण की संख्या कितना है? 9 हो जाएगा। वेदांग की संख्या 6 हो जाएगा। ठीक है। अर्णक की संख्या कितना है? अर्ण्यक भी 6 भी हो जाएगा। प्रारंभिक उपनिषद कितना था? 13 हो जाएगा। वर्तमान उपनिषद की संख्या कितना है? 108 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा ऋग्वेद में कितने मंडल का वर्णन किया गया है? 10 मंडल का वर्णन। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती नदी को माना गया। और सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। और सबसे नया वेद भी कह सकते हैं, नया वेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद को ही कहा जाता है। बताइए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। जादू टोना का वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। ठीक है, कर्म कांड का वेद किसको कहा जाता है? यजुर्वेद को कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल जो था वो कहाँ से कहाँ तक था? 1500 से 1000 तक था ऋग्वैदिक का, ऋग्वैदिक काल का था। उत्तर वैदिक काल का जो है ना वो 1000 से 600 तक हो जाएगा। बताइए, युद्ध का देवता किसे कहा जाता है? इंद्र को। अग्नि का देवता अग्नि को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण के काल में हुआ था। हाइडे स्पीज का युद्ध जो लड़ा गया था, किसके किसके बीच लड़ा गया था? किसके किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। और किस नदी पर लड़ा गया था? ये रावी नदी पर लड़ा गया था। ठीक है, जिसको पुराना नाम पुरुषनी हो जाएगा रावी का। और झेलम का पुराना नाम क्या है? वितास्ता हो जाएगा झेलम का। मगध का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से था। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था? बिंबिसार को ही माना जाता था। ठीक है, बिंबिसार के राजवैद्य कौन थे? जीवक था। ठीक है, बताइएगा। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके, मतलब अजातशत्रु ने अपने पिता किसकी हत्या किए थे? बिंबिसार की हत्या करके वो राजा बना था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। और हाँ, अजातशत्रु का बेटा था उदयन। और पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। ये कब किए थे? 1541 में किए थे। शेरशाह सूरी का मृत्यु कब हुआ था? 1545 में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा। बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा हो जाएगा। मगध की राजधानी? राजगिरी, गिरिवर। ठीक है, बज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। कुल महाजनपद की संख्या कितना है? 16 हो जाएगा। बिहार में कितना है? 3 को हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र जो है वो कौन है? असमक है। ठीक है, असमक की राजधानी कहाँ है? कोटली हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, आगे बताइएगा। मगध के राजा अजातशत्रु ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ये राजगिरी में बनाई थी। बताइए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। आगे बताइएगा। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन हो जाएगा। और माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया किस वंश से संबंधित थी? कोलिया वंश से संबंधित थी। ठीक है, आगे बताइए। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। प्रथम गुरु कौन थे इनके? अलार कलाम से शिक्षा लिए थे। ठीक है, हाँ, दूसरा था रुद्रक दाम पुत्र था दूसरा।
सांख्य के कपिल मुनि थे, सांख्य दर्शन के। बताइएगा ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था गौतम बुद्ध को, कहाँ प्राप्ति हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में हुआ था। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष कह सकते, ठीक है। बताइए प्रथम बौद्ध सभा जो हुआ था वो कब हुआ था? 483 BC में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासन में। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 250 या 255, दोनों जो ऑप्शन रहेगा मार लीजिएगा। और ये चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? 98 ईसा पूर्व या प्रथम ईसा शताब्दी के प्रथम ईसा, इसी के बाद हिनिया और महायान में इसी के बाद बट गया था, चतुर्थ के बाद ही। चतुर्थ के बाद ही कर रहे हैं, चतुर्थ के बाद बट गया था। बताइएगा चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। और ये किसके शासन काल में हुआ था? ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। वसुमित्र उपाध्यक्ष बने थे ना, और ये अश्वघोष अध्यक्ष बने थे। आगे बताइएगा प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? ये महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है, ठीक है। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्तूप हो जाएगा। निर्वाण का पद चिन्ह हो जाएगा। प्रथम उपदेश जो दिए थे उसका सारनाथ में दिए थे, इसका मतलब प्रतीक क्या था? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। और गृह त्याग किससे किए थे? घोड़ा इसका प्रतीक हो जाएगा। जन्म का प्रतीक कमल और साध हो जाएगा। आगे बताइएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ थे, ठीक है। ऋषभ देव हो जाएगा। और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को माना जाता है, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। 23वें पार्श्वनाथ थे। बताइएगा महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ में हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु कब हुआ था? 468 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा वर्धमान महावीर का विवाह जो हुआ था किससे हुआ था? यशोदा से हुआ था, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद थे, जमाली थे। उनके दामाद ही थे, प्रथम अनुयायी थे। प्रियदर्शनी बेटी थी, उन्हीं का पति था प्रियदर्शनी का। महावीरों ने अपने उपदेश को उपदेशों में किसको मतलब प्रधान बताया? कर्म को प्रधान बताया, ठीक है। आगे बताइएगा नचिकेता की कहानी जो है वो कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। महावीर ने अपनी शिक्षा जो है वो किस भाषा में दिए थे? प्राकृतिक भाषा में दिए थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र थे, चरित्र आचरण, ठीक है। अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, अध्यक्ष थे वो वसुमती थे, ठीक है। उसी समय तो दिया गया था। बताइए गुप्त वंश की स्थापना कौन किए थे? श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। और ये कब, इसका शासनकाल कब से कब तक था? श्री गुप्त का 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक। उसके बाद आए थे घटोत्कच। घटोत्कच का काल कब से कब तक था? 280 से 319 तक था। समुद्रगुप्त का काल कब से कब तक था? 335 से 375 ईस्वी तक था, ठीक है। आगे बताइएगा पटना संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पटना संग्रहालय की स्थापना ये केपी जैसलवार के प्रयास से किया गया था। और ये कब किया गया था? 1918 में किया गया था। 1918 में किया गया था। बताइए हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये केपी जायसवाल के द्वारा 1930 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था।
बताइए शूद्रक के लेखक कौन थे? शूद्रक के लेखक मतलब शूद्रक की रचना जो थे, सॉरी मृज कटिकम के लेखक जो थे ना वो शूद्रक का हो जाएगा। मेघदूत के लेखक कौन थे? कालिदास हो जाए। कुमार संभव किसने लिखे थे? कालिदास ही लिखे थे। रघुवंशम किसने लिखे थे? कालिदास लिखे थे। और अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा ही लिखा गया था। टोटल 6 गो है। बताइएगा भगवान शिव और पार्वती की प्रेम की कथा का वर्णन किसमें किया गया है? ये कालिदास के कुमार संभवम में किया गया है। आगे बताइएगा प्रयाग प्रहस्ती के लेखक कौन थे? हरिसेन हो जाएगा। कामरूप जो था वो किसका नाम था? असम का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ और कदरा कला से मुक्त किया था। एहोल अभिलेख के लेखक कौन थे? पुलकेशन द्वितीय हो जाएगा। एहोल अभि की लेख ये शासक जो थे ना ये पुलकेशन द्वितीय हो जाएंगे। और रवि कीर्तिक जो थे ना वो लेखक थे। ठीक है, लेखक रवि कीर्ति हो जाएंगे। चीनी यात्री जो थे फाहियान वो किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। कामसूत्र के लेखक कौन थे? बादशाह। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। ये किस काल में लिखा गया था? पंचतंत्र गुप्त काल में लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद होते मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को ही माना था। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? मतलब प्राचीन ये बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा। आगे बताइएगा ऋग्वेद में जो है किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। कृषि का आरंभ जो हुआ था वो कहाँ मतलब कब हुआ था? ये नव पाषाण काल में हुआ था और ये 8000 ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब 8000 वर्ष पूर्व में हुआ था ये। बताइए सबसे ज्यादा अभिलेख जो है किसके शासनकाल में लिखे गए थे? अशोक के शासनकाल में लिखा गया था। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन जो है किस शिलालेख में है? अशोक के 13वें शिलालेख में है। और ये कब हुआ था कलिंग युद्ध? 261 BC में हुआ था। ठीक है, बताइए पांडुलिपि जो थी वो किससे बनाई जाती थी? पेड़ की छाल से बनाया था। पेड़ की छाल लिखा जाता तार के पत्ता है भोजपत्र लिखा जाता था। भोज के पत्र से लिखा जाता था। चरक संहिता जो है वो किसने लिखे थे? चरक के द्वारा ही लिखा गया था। आगे बताइएगा ऋग्वेद में ऋषि मातंग और किस नदी का व्यास मतलब ज्यादा वार्तालाप किया गया है? मातंग ऋषि और सतलज तथा व्यास नदी का सबसे ज्यादा बार मतलब इसका चर्चा किया गया है। बताइएगा कनिष्क के काल में चिकित्सक कौन थे? जीवक। ठीक है, आगे बताइएगा चरक क्या थे? एक आयुर्वेद था। ये आयुर्वेद थे। परसिक वेद थे मतलब वैद थे। बताइए आधुनिक काल का प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? 1843 से 1900 तक में हुआ था। ठीक है, लोथल की खोज जो हुआ था वो किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है, आगे बताइएगा उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये गुरु के समीप बैठना हो जाएगा। पुरुष सूक्त किस वेद में है स्थित है? मतलब किस वेद का भाग है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में भाग है इसका। ठीक है, बताइए इनाम गांव जो था वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और ये घोर नदी के किनारे बसा हुआ है। महाराष्ट्र हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में ना? पश्चिमी क्षेत्र में। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम हो जाएगा। पल्लवों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन था। इसको मतलब पराजित कौन किया था महेंद्र वर्मन को? ये पुलकेशन द्वितीय के द्वारा किया गया था। किस शासक को द्रविड़ शैली का संस्थापक माना जाता है? ये पल्लवों के शासक को माना जाता है। महाबलीपुरम में कौन सा मंदिर जो था वो पल्लव शासक ने बनवाया था? रथ मंदिर। रथ मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम उड़ीसा में स्थित है। दक्षिण भारत में कितने? मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। बताइएगा दक्षिण भारत के राज्यों में स्थानीय स्वशासन ग्रामीण स्तर पर कितना था? 3 गो हो जाएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस वंश ने शासन किया था? शुंग वंश ने किया था। ठीक है, आगे बताइए सबसे प्रसिद्ध यूनान शासक कौन था?
मिनांडर हो जाएगा, ठीक है। कुषाण किस कबीले की एक शाखा थी? यूची या कबीला या तोखरी हो जाएगा, ठीक है। कुषाण वंश का भारत में प्रथम शासक कौन हुआ था? कुजुल कटफिसस हो जाएगा। और ये महान शासक हुआ तब कनिष्क हो जाएगा। नागार्जुन विद्वान जो है किसके राज्य में रहते थे? ये कनिष्क के शासन काल में ही थे। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। सुदर्शन झील को किसने बनवाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाए थे। और पुनर्द्वार जो करवाए थे वो कौन करवाए थे? रुद्रदामन के द्वारा पुनर्द्वार स्कंदगुप्त भी देता है और रुद्रदामन भी देता है। बताइए सुदर्शन झील जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। बताइए कितना साल बाद पुनः इसको ये पुनर्द्वार करवाया गया था? ये 400 साल बाद ये पुनर्द्वार करवाया गया था। संगम शब्द का तात्पर्य क्या होता है? ये कवियों की सभा या गोष्ठी हो जाएगा, ठीक है। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने किए थे? कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? दूसरा उज्जैन था, पहला था पाटलिपुत्र। उसके बाद बताइएगा समुद्रगुप्त का शासन कब से कब तक था? 335 से 375 ईस्वी तक था। महारावली स्तंभ लेख जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लिखा गया था, दिल्ली में स्थित है। बताइए किस अभिलेख से अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी का प्रमाण मिलता है? ये भाब्रू अभिलेख में मिलता है। बताइएगा सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि जो है वो ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा गया था वो किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। 1837 में पढ़ा गया था। और खोजा गया था कब इसको? 1750 में खोजा गया था। पीट पेंथेलर के द्वारा खोजा गया था। बताइए सत्यमेव जयते जो है वो किस लिपि में अंकित है? वहाँ पर मुंडकोपनिषद जो लिखा गया है ना वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। बताइए किसके उपदेश ने अशोक को प्रभावित किया था? ये महात्मा बुद्ध को ठीक है, महात्मा बुद्ध से अशोक सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध से ही प्रभावित हुए थे। अशोक के प्रशासन में उच्च पदाधिकारी कौन होते थे? मतलब जिसको क्या कहा जाता था उच्च पदाधिकारी को? ये पुरुष कहा जाता था उस उच्च पदाधिकारी को। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और ये गद्दी पर कब बैठा था? 1674 में बैठा था। और शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? 1680 में हुआ था। छापा खाना का युद्ध जो है किसके द्वारा लड़ा गया था? शिवाजी के द्वारा ही लड़ा गया था, ठीक है। गुरिल्ला पद्धति या छापा खाना हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा किया था? 1670 में राष्ट्र की घोषणा किए थे, संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र का घोषणा किए थे। रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। कौन लिखे थे रामचरितमानस? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और सूरदास जो है किस कवि के मतलब किस भाषा कवि थे? ब्रज भाषा के थे, ब्रज भाषा हो जाएगा। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिविर, शाही और तंबू हो जाएगा, तीनों होता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? 72 मीटर है, 72 मीटर हो जाएगा। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और पूर्ण किया गया किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश किया था। वो ऊपर का मंजिल था ना उसको एफएसटी बनाया था। 5वीं मंजिल या अंतिम मंजिल है ना उसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। बताइएगा महमूद गजनी के साथ में कौन आया था? अलबरूनी आया था, ठीक है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार शासन किया था? 17 बार किया था, ठीक है। बताइएगा कुतुब मीनार का निर्माण जो हुआ किस शैली में हुआ है? ये इस्लामिक शैली में हुआ है, ठीक है। आगे बताइएगा दरिया साहब का घर जो है वो कहाँ स्थित है? पटना बिहार में स्थित है, पटना में स्थित है। मीराबाई का संबंध जो है किस राजघराना से था? मेवाड़ घराना से हो जाएगा। मेवाड़ या मारवाड़ घराना हो जाएगा। राजस्थान में ये प्रचलित है। हो ही गया ये, उसमें पूछिए लिए थे। करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं जो होमवर्क दिया गया था। बताइएगा स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023 में जो है 2022 का जो दिया गया है
22 का 23 में उसे किसको दिया गया है? नीरज चोपड़ा को दिया गया है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था 2020 में होना था, 21 में हुआ है। इसके टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो भारत को दिलाए थे वो कौन दिलाए थे? नीरज चोपड़ा के द्वारा ही एकमात्र स्वर्ण पदक मिला था। 87.58 हो जाएगा। बताइएगा टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा था इसमें? 48वां स्थान था। कुल कितना पदक जीते थे भारत में? 7 पदक जीता गया था। 1 स्वर्ण पदक था और 2 था रजत पदक और 4 था कांस्य पदक। 1 2 का 4 हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे बताइएगा स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार महिला में जो है उसको वो किसको दिया गया है? मीराबाई चानू को दिया गया। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन संबंधित है। वेट लिफ्टिंग है। 103 केजी भार उठाई थी ये। 103 लिया था, 103 ही था। बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? दामोदर मोदे को दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। कोकनी उपन्यास के लिए दिया गया है। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? नीलमणि फुकन को दिया गया। किस भाषा के लिए दिया गया था? असमिया भाषा के लिए दिया गया था। अभी इनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, बताइए 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। और ये हिंदी कीर्ति के लिए पागल खाना के लिए दिया गया था इसको। और 31वां ज्ञानपीठ व्यास सम्मान किसे दिया गया था? ये असगर बजाहत को दिया गया था। 2021 में दिया गया था। और ये नाटक के लिए दिया गया था। कौन सा नाटक था ये? महाबली के लिए दिया गया था। महाबली नाटक था। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 में किसे मिला है? शिव शंकरी को मिला है। किस पुस्तक के लिए मिला है? सूर्यवंशम के लिए मिला है। किस भाषा से है ये? तमिल भाषा के है। ठीक है, और 2021 का 31वां जो सरस्वती सम्मान था वो किसको मिला है? ये रामदरस मिश्रा को मिला है। और ये किसकी कीर्ति के लिए दिया गया है? मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला गया? आशा पारेख। कब मिला है ये? 2020 में मिला है। 20 का 23 में मिला है। हम 20 वाला जो है 20 वाला 23 में दिया गया। ठीक है, और 2019 का 22 में जो दिया गया था वो किसको दिया गया? रजनीकांत को। 51वां था। ठीक है, 50वां अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ठीक, 49वां था विनोद खन्ना। ठीक है, बताइए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया था? द कश्मीर फाइल्स को दिया गया था। और ये किस फिल्म के लिए दिया गया था? ये मतलब किस फिल्म से संबंधित था? पंडित ने मतलब फिल्म ऑफ द ईयर जो है वो किस फिल्म को दिया गया था? फिल्म ऑफ द ईयर RRR को दिया गया था। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला था? रणवीर कपूर। ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में रणवीर कपूर को ही मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को किसको मिला था? आलिया भट्ट को दिया गया था। ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला था? ये आर बाल्की को मिला था। और ये किस फिल्म के लिए? आर बाल्की को दिया गया था। और ये फिल्म चुप के लिए दिया गया था। ये बताइए बिहारी पुरस्कार 2022 में 32वां जो मिला वो किनको मिला है? माधव हड्डा को मिला है। ठीक है, और ये किस पुस्तक के लिए मिला है? पचरंग चोल पहाड़ सखीरे के लिए दिया गया है। पचरंग चोल पहाड़ सखीरे के लिए दिया गया है। आगे बताइएगा, और 31वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला था? मधु काकरिया को दिया गया था। और ये किस पुस्तक के लिए दिया गया था? हम यहाँ थे के लिए दिया गया। हम यहाँ थे के लिए दिया गया था। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया। 2023 का एबेल पुरस्कार किसे मिला है? लुइस कैथरली को मिला है। ये अर्जेंटीना के हैं गणितज्ञ। अर्जेंटीना के अमेरिकी मूल के गणितज्ञ हैं। आगे बताइएगा, और 2022 का एबेल पुरस्कार किसको मिला था? ये डेनिस पॉनेल को मिला था। ये भी अमेरिका है। डेनिस पॉनेल सुलेबिन को दिया गया था। और ये भी अमेरिका के ही थे। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसको मिला है 2021 का? 2021 का
वो दूसरा पुरस्कार शांति है। ये इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार है ना, कोनो व्यक्ति का ये प्रथम को मिला है, संस्था है प्रथम संस्था, एनजीओ का संस्था है ये, इसी को दिया गया है 2021 में दिया गया। प्रथम प्रथम संस्था ही है, एनजीओ चलाती है, एनजीओ का है। आगे बताइएगा, यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? ये एंजेला मार्केल को दिया गया है, जर्मनी की ये चांसलर है। और गांधी शांति पुरस्कार 2021 का किसे मिला है? ये गीता प्रेस को दिया गया है। 1 करोड़ कितना? 1 करोड़ रुपया दिया गया है, जो कि इनकार कर दिया है लेने से मना कर दिया, लौटा दिया गया। और 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार था वो किसको मिला था? ये बांग्लादेश का था, शेख मुजीबुर रहमान थे, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे ये। पता है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया था? ये गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया था। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। साहित्य के अंग्रेजी ट्रांसलेशन अंग्रेजी के लिए दिया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो 2023 में किसे मिला है? ठीक है, जॉर्जियो गोस्पेडिन को दिया गया है। और ये किस देश के हैं? बुल्गारिया का। और इनका उपन्यास है टाइम्स शोल्डर उपन्यास, टाइम्स शेल्टर उपन्यास है, शेल्टर है। और 2022 का किसे मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? गीतांजलि श्री को ही दिया गया था। किस देश के थे ये? भारत के ही, टॉम ऑफ सेंट के लिए दिया गया था, रेत की समाधि, ठीक। उसके बाद बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ये संस्थान है ओडिशा राज्य का आपदा प्रबंधक संस्थान है, ओडिशा का ही, इसी को दिया गया है। ओलंपिक ऑर्डर आईसीसी द्वारा पुरस्कार, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार जो दिया गया है वो आईसीसी के द्वारा दिया गया है। ये उड़ीसा को दिया गया है, आईओसी के द्वारा गया है, ओलंपिक संस्थान आईओसी जो होता है उसके द्वारा ये किसको दिया गया है? उड़ीसा को भारतीय ओलंपिक ऑर्डर का पुरस्कार उड़ीसा का नहीं है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को दिया गया है। ठीक है, वो टेड्रोस घेब्रेयेसस को दिया गया है। WHO का है ना महानिदेशक, नहीं, वो दूसरा है, वो दूसरा है, वो टेड्रस अधोनाम है वो, और ये टेड्रस घेब्रेयेसस को दिया गया है। आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, ये लुसाने में स्थित है, स्विट्जरलैंड लुसाने में हो जाएगा। जर्मन बुक ट्रस्ट पुरस्कार शांति का जो मिला है 2023 में, ये किसको दिया गया है? ये सलमान रुश्दी को दिया गया है। बताइए, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? मध्य प्रदेश को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? ये तेलंगाना के सुंदर इमारत के लिए दिया गया है। अमेरिका का इकबाल सिंह पुरस्कार किसको दिया गया है? ये अधिवक्ता है, ललिता नटराजन है, इसको दिया गया है। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? इंदिरा गांधी दिल्ली में, ये एतिहाद एयरवेज को दिया गया है। सऊदी अरब। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको दिया गया है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया है। बताइए, लॉपजिंग पुरस्कार बुक प्राइज 2023 को किसको मिला है? लिपजिंग पुरस्कार बुक प्राइज जो है 2023, ये किसको दिया है? रूसी कवित्री है ये मारिया एस्टेपानोवा को दिया गया है। बताइए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में जो दिया गया है, मतलब 2022 में, ये 1959 में ही नामित किया गया था। किनको दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया था। 1959 में नामित किया गया था। उनको किस लिए नहीं दिया गया था? ये तिब्बती लेखक थे और ये इनको चीन ने ये खदेड़ करके वहाँ से भगाया था। उस समय भारत आ गए थे। उस समय 1959 में उनका धर्मशाला मूल स्थान हो गया था। और उस समय फिलीपींस में ये पुरस्कार मिलता है, फिलीपींस में दिया जाता है। फिलीपींस नहीं गए थे लाने के लिए, इसलिए उनको उस समय नहीं दिया गया था। और ये 64 वर्षों के बाद ये दिया गया है इनको, दलाई लामा को। जिंदे मतलब फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो किस राज्य ने जीता है? कर्नाटक राज्य के द्वारा जीता गया है, ठीक है। संतोखबा मानववादी पुरस्कार किसने जीता है? ये सोनम वांगचुक के द्वारा जीता गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? आशा भोसले को दिया गया है। पहला दिया गया था नरेंद्र मोदी को, ये दूसरा पुरस्कार है, आशा भोसले को दिया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया है? राज सुब्रमण्यम को दिया गया है, ठीक है। केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है?
केरल ज्योति ये सम्मान है और ये दिया गया है एमटी वासुदेव नायर को दिया गया है। बताइए संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? मुंबई से बॉम्बे जयश्री को दिया गया है, ये कर्नाटक गायक है। विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार किसको दिया गया है? रतन टाटा को मिला। रतन टाटा का ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर ऑफ पुरस्कार जो है ये रतन टाटा को दिया गया है। बीसीसी वुमेन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला है? मीराबाई चानू को मिला है, ठीक है। बताइएगा मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? मार्कोनी हरि बालकृष्णन को मिला है, ठीक है। और ये मतलब क्या थे हरि बालकृष्णन? कंप्यूटर वैज्ञानिक थे हरि बालकृष्णन जो थे। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया है, ठीक है। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? एंजेला मार्केल को दिया गया है, जर्मनी की चांसलर थी। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? एबीके प्रसाद को दिया गया है, ठीक है। बताइएगा एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? एनटीपीसी को दिया गया है, ठीक है। बहरीन के आईपीएस पुरस्कार 2021-22 से किसको सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर सैडुक रूट को दिया गया है। बताइए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसको दिया गया है? ये जलाना है, जलाना और नागपुर दोनों को दिया गया है, मतलब दोनों को दिया गया है। ये अटल सम्मान पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? ये प्रभु चंद्र मिश्रा को दिया गया है। बताइए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसको दिया गया है? ये बेथ मीड को दिया गया है, बेथ मीड को दिया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? दलाई लामा। ये भी दलाई लामा को ही दिया गया है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? जैसे जावेद है, खालिद जावेद को दिया गया है। और गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? वही दलाई लामा। ये भी दलाई लामा को ही दिया गया है। बहुत सारा पुरस्कार दिया गया है, 3 में। बताइए सखारोव फ्रीडम पुरस्कार 2022 किसको मिला है? ये यूक्रेनी लागो को दिया गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 जो किस आईआईटी को दिया गया है? आईआईटी मद्रास को दिया गया है। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 किसे मिला था? ये कुमार सानू को मिला था। वो दीनानाथ था वो, और ये लता मंगेशकर सीधे है। 2020 में मिला था आनंद मिलिंद को, और 2021 में मिला है कुमार सोनू को मिला है। बताइए आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार इसको यूपी को मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। और स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? 2022 को ये आलिया भट्ट को दिया गया है। बताइए WPL का शुरुआत जो हुआ कब हुआ है? ये 2023 मार्च 2023 में हुआ है। पहला WPL हुआ था। और WPL का विजेता कौन था इस बार? मुंबई इंडियंस जीता है। किसको हराया? ये दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। और WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थे? स्मृति मंदाना थी, ठीक है। कुल कितना टीमों ने भाग लिया था WPL में? टोटल 5 टीमों ने भाग लिया था। उसके बाद बताइएगा ये दिल्ली कैपिटल के कप्तान कौन थी? दिल्ली कैपिटल के एस मैगलैनिंग थी, और ये ऑस्ट्रेलिया की थी, ठीक है। उसके बाद बताइए मुंबई टीम के कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी, ठीक है। बताइए भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ये वैशाली बिहार में खोला गया है, भारत का है। सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? सीतामढ़ी, बहुत अच्छा। उसके बाद बताइएगा 251 फीट है ये ऊंचा। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार राज्य बना है, ठीक है। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन किस राज्य ने लागू किया है? बिहार नहीं किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD कहाँ खोला गया है? दरभंगा में खोला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? पहला पटना में खोला गया, दूसरा है वो भागलपुर में हो जाएगा। बताइएगा भारत का पहला सिर्फ कला म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? ये पटना में ही बनाया जा रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है ये। भारत ने पहली यूनिवर्सिटी में, मतलब भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण दिया है, किस राज्य? ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस को महिला कमांडो दस्तों तैयार किया है? बिहार पुलिस ने किया है, बिहार पुलिस के द्वारा किया गया है। बताइए भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर कौन बनी है? मात्र 20 साल में ही बनी है। ये अनामिका शर्मा बनी है। ये कहाँ के है?
मोकामा बिहार की है, मोकामा बिहार पटना के क्षेत्र में 20 साल की उम्र में ही बनी है। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? बिहार ही बना है, ठीक है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों को लड़कियों को 33% आरक्षित करने वाला राज्य कौन बना है? ये भी बिहार ही बना है। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ये वैशाली में खोला गया है। और ये संग्रहालय जो है किसका बना हुआ है? पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। मतलब भारत का पहला न्यूट्री नेशनल गांव किसे घोषित किया गया है? पोषण गाँव मुंगेर है कि? ये कुकरी गांव है, पटना का है, कुकरी गांव का है। ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार ही बना है, ठीक है। और डिजिटल भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने वाला राज्य कौन बना है? बिहार ही बना है, ठीक है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना है? साकिबुल गिनी बना है। ये कहाँ का है? पश्चिम चंपारण बिहार का ही है। बताइएगा रणजी ट्रॉफी 2022 तो इसका विजेता कौन बना है? सौराष्ट्र बना है। किसको हराया ये? सौराष्ट्र हराया है, ये बंगाल को हराया है, बंगाल को हराया है, ठीक है। आगे बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? बिहार में पूर्णिया में लगाया जा रहा है, ठीक है। और बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अररिया रानीगंज, ये रानीगंज वृक्ष वाटिका में किया जा रहा है, अररिया में। बताइए भारत का सबसे बड़ा जूट फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? ये पूर्णिया में खोला जा रहा है, ठीक है। और बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर जो है वो किसको घोषित किया गया है? किस नगर परिषद को घोषित किया गया है? ये सुपौल नगर परिषद को घोषित किया गया है। बिहार का पहला नगर वन किस जिला को बनाया गया है? नगर वन। ये ब्राह्मण योगी पहाड़ी है, ये गया में, इसलिए गया को बनाया गया है। बिहार का पहला बम्बू गार्डन कहाँ बनाया गया है? ये बोध गया में बनाया गया है, महाबोधि कंजर्वेशन सेंटर परिसर है ये। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ खोला गया है? राजगीर में खोला गया है, राजगीर नालंदा में। बिहार का पहला नेशनल सफारी कहाँ खोला गया है? ये भी राजगीर नालंदा में ही खोला गया है। और बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया है? दरभंगा में लगाया गया है। और बिहार का दूसरा फ्लोटिंग पावर कहाँ बन रहा है? ये सुपौल में बन रहा है, ठीक है। और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ बनाया जा रहा है? मुंगेर में बनाया जा रहा है, ठीक है। और बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? ये भागन बिगहा नालंदा में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, कौन सा विभाग है? ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाई ओवर कहाँ बन रहा है? ये छपरा में बन रहा है, 305 किलोमीटर का है। और दूसरा जो है ना, दूसरा पटना में बन रहा है, ये कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज के बीच बन रहा है। बिहार में सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये सारण में किया जा रहा है। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? ये गया में ही बन रहा है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? राजगीर में बन रहा है, ठीक है। और 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? जहानाबाद बना है, बहुत अच्छा। उसके बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है? कैमूर में बन रहा है। पहला कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, पश्चिम चंपारण में स्थित है। उसको बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बनाया गया है? फल्गु नदी पर बना हुआ है, गया में। और इसका 411 मीटर ये है। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? काबरताल बेगूसराय में है और 2020 में घोषित किया गया है। रामसर साइट की संख्या कितना है टोटल भारत में? 75 हो जाए। 75वां कौन बना है? ये जम्मू कश्मीर का है, काबल सुली सालबुग है, ठीक है, सालबुग है, जम्मू कश्मीर का है, सालबुग है। उसके बाद बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना में ही किया जा रहा है, ठीक है। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये दरभंगा में किया जा रहा है, ठीक है। आगे बताइएगा देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ खोला जा रहा है? पटना में खोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिला में बनाया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है, ठीक है। बताइए श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रमिक मुक्त के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले ने धावा दल को सम्मानित किया है? ये सीतामढ़ी को किया गया है, ठीक है, सीतामढ़ी है। बिहार के किस जिले में
राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, पूर्णिया में किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर एयरपोर्ट है अभी? पटना, गया और मुजफ्फरपुर में भी है, दरभंगा में अभी पूर्णिया में हो रहा है। पटना, गया, दरभंगा और एक पूर्णिया में जाएगा। आगे बताइएगा, बिहार के किस जिले में चनपटिया स्टार्टअप जोन डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? ये पश्चिम चंपारण में खोला गया है। चंपारण चनपटिया चनपटिया जगह है। चनपटिया जगह है पश्चिम चंपारण। भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? ये 3 जगह पर किया गया है, राजगीर, नालंदा और बोधगया, तीनों जगह पर किया गया है। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों को खेलो इंडिया सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? 33 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, अहमदाबाद साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर में 16 वैज्ञानिकों को बिहार से इसको मतलब किसको चयन किया गया? 16 वैज्ञानिकों में से ये है ये प्रणब सुमन को किया गया है। क्या हुआ है बिहार का? बिहार के किस जिले में बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज खोला गया है? बहुत अच्छा, बांका में खोला गया है। स्मार्ट गांव। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप खोला गया है? ये वैशाली में खोला गया है। बताइए, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? पूर्णिया बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? ये एस.के. सिंघल को बनाया गया है। बताइए, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन व्यक्तियों का योगदान रहा है महत्वपूर्ण रूप से? 3 व्यक्ति को रहा है। ये रवि कुमार है, अमिताभ और सुधांशु कुमार, तीनों है। रवि कुमार, अमिताभ और सुधांशु हो जाएगा। दलसिंह सराय का सुधांशु, ठीक है। आगे बताइएगा, पटना में खोया हुआ शहर का विमोचन मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? ये अरुण सिन्हा के द्वारा लिखा गया। पटना में खोए हुए सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार में कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? सुपौल रहा है, सही है, 93% के साथ। बताइए, बिहार के किस संस्थान ने 6G पर शोध के लिए चुना गया है? उसे नोडल केंद्र बनाया गया है। IIT पटना को चुना गया है, ठीक है। बताइएगा, बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया गया है? नालंदा, राजगीर में किया गया है, ठीक है। आगे बताइएगा, अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। तमिलनाडु को पीछा छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बना है? ये बिहार ही बन गया है, सबसे ज़्यादा लिया है। बताइएगा, कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? सुमन कुमारी के द्वारा जीता गया है। इसको निकालिए। बताइए, दरभंगा जिले के किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये सोनी चौधरी को दिया गया है। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? साइबर थाना पटना में खोला गया है, पटना में खोला गया है। बिहार के किस जिले में बथनाहा से नेपाल के लिए विराटनगर के बीच कारगी ट्रेनों का शुभारंभ किया गया है? ये अररिया से किया गया है। बताइएगा, बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से पाने वाले कवि कौन थे? बेगूसराय के ही रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर है। विश्व का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य कौन है? लिच्छवी हो जाएगा, लिच्छवी वैशाली हो जाएगा। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। और विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर कौन है? पाटलिपुत्रा हो जाएगा। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक शोधशाला कहाँ है? पटना में ही स्थित है, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका मतलब ये कहाँ संबंधित है? बिहार से ही संबंधित है, ठीक है। सिवान जीरादेवी संबंधित है। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन बने थे? ब्रिटिश शासन में
बिहार से थे सचिदानंद ये स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा बने थे। प्रसाद सिन्हा ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश शासन ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन बने थे? ब्रिटिश शासन में ये स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा बने थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन बने थे? भोला पासवान हो जाएंगे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने थे? महामाया प्रसाद सिन्हा बने थे। महामाया प्रसाद और बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे? अब्दुल गफ्फूर बने थे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? राबड़ी देवी। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एडवर्ड मुनार डेस और जेम्स कैमियर बने थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश क्या हुआ? ये सर एडवर्ड मिनार डेस और जेम्स कैमियर बने थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? राम दयालु सिंह बने थे। और अभी कौन है विधानसभा के अध्यक्ष? अवध बिहारी चौधरी है, ठीक है। और बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन बने थे? ये राजीव रंजन प्रसाद बने थे। राजीव रंजन प्रसाद। बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद से इनको कब मिला था भारत रत्न? 1962 में। और जाकिर हुसैन को कब मिला था? 1963 में दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को मिला था, कब मिला था? जयप्रकाश नारायण 1999 में दिया गया था। और बिस्मिल्लाह खान को कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। टोटल 4 व्यक्ति को मिला था। उनके लता मंगेशकर, बिहार के पूछ रहे थे, बिहार के टोटल 4 व्यक्ति को दिया गया था। लता मंगेशकर को भी 2001 में ही दिया गया था। बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? बिहार के ये रणधीर वर्मा, ठीक है, रणधीर वर्मा ही थे। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। ये कब स्थापना हुआ था? 1874 में हुआ था। बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? ये द सर्च लाइट था। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1918 में किया गया था। बिहार के प्रथम हिंदी छापाखाना कौन था? ये बिहार बंधु था। बिहार बंधु प्रेस था। बिहार के प्रथम नगर पालिका कौन था? नगर निगम ये नगर पालिका जो था ना, आरा हो जाएगा। नगर निगम पटना था। और बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा हो जाएगी। गंगा नदी की लंबाई कितना है बिहार में? 445। टोटल कितने जिले से होकर के गुजरती है? 12 जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। और बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? पटना जंक्शन हो जाएगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।